नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था वैदिक सभ्यता। सारे क्वेश्चंस मैं एमसीक्यू बेस्ड ले रहा हूं और मैंने पहला सेट करा भी दिया था। तो आज हम लोग दूसरा सेट करेंगे। इसमें भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। सेट दूसरा है हमारा और क्वेश्चन पहला है दूसरे सेट का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंद्र। इंद्र जो देवता हैं इनके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखना है बात। तो ये क्वेश्चन जो है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये मैंने आपको कल वाले सेट में कराया भी था इससे संबंधित। तो ये बेसिकली मैथ से संबंधित है। मैथ यानी ज्यामिति मैथ के अंतर्गत ही आता है। हालांकि ये अलग टॉपिक होता है पूरा का पूरा। तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अगर ज्यामिति ना दे करके मैथ दिया होता तो हम उसको टिक करते। फिर है अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सद्गमय। चौथा प्रश्न है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे? आपको बताना है। देखिए बाहर से तो आए थे यार, मध्य एशिया से बताया जाता है, लेकिन कहाँ सबसे पहले भारत में आकर के बसे? तो पंजाब में बसे। पंजाब जो वही 5 नदियाँ हैं, 5 नदी क्या 7 नदी उसको कहा जाता है। उसमें सरस्वती को भी शामिल कर लिया जाता है। काबुल जो कुर्रम है उसको भी शामिल कर लिया जाता है। तो चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम इन्हीं नदियों के आसपास पंजाब में सबसे पहले आर्य आकर के बसे। अब ये देखिए जो 5वां प्रश्न है इसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही है। एक तरफ दिया है वेद और एक तरफ दिया है उसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है उसको होत्र कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा है सामवेद को जो पढ़ता है उसको उद्गाता बोलते हैं, उद्गाता, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं उसको अधुर्व कहते हैं, ये भी सही है। अथर्ववेद को जो पढ़ता है उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। तो यहाँ पर चारों के चारों सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। देखिए बैकग्राउंड में हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ा सा कीर्तन भजन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि गांव में आज थोड़ा सा कीर्तन भजन हो रहा है मेरे घर के पीछे ही। तो कभी कभी आपको आएगी, हमेशा नहीं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय मतलब जो पुरुष ना हो उसको अपौरुषेय कहा गया। तो वेदों को क्यों कहा गया है कि ये अपौरुषेय हैं? पहला, इसमें देखिए पहला ही सही है, तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की, देवताओं ने की है, ऐसा माना जाता है। वेदों की रचना देवताओं ने की है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है, मतलब किसी पुरुष ने नहीं की है। बाकी ये तीनों गलत है, तो आप गलत आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर है 7 नंबर का प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? 6 दर्शन हैं, तो जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रतिपादक या उसके आप कह सकते हैं जो सिद्धांत देने वाले हैं वो कौन हैं? तो कणाद या कहीं कहीं उलूक नाम भी आता है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग, लेकिन नाम दोनों लिखा होता है हर एक बुक में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद या फिर उलूक, ज़्यादातर आपको कणाद ही मिलेगा। फिर यहाँ देखिए मीमांसा या जिसको हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है या रचयिता कौन है? तो जैमिनी, ऑप्शन ए हो जाएगा जैमिनी। ये मीमांसा या जिसको हम पूर्व मीमांसा कहते हैं, इस दर्शन की ये प्रतिपादक हैं। फिर देखिए वेदांत या उत्तर मीमांसा, देखिए अभी मैंने क्या बात किया, ऊपर देख लीजिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा तो जैमिनी हो गए। अब यहाँ है वेदांत या जिसको हम उत्तर मीमांसा कहते हैं, तो इस दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बादरायण। बादरायण ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है, कुछ भी बोले। तो जो 9वां मंडल है, 9वां जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है पूर्णतया।
फिर है 11 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको हम 10 राज्य युद्ध या 10 राज्य युद्ध कहीं कहीं लिखा होता है कहते हैं, तो ये किस तट पर लड़ा गया था, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुशड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन डी सही होगा, परुशड़ी। परुशड़ी नदी को आज हम लोग रावी नदी कहते हैं, जिसको आज हम लोग रावी नदी कहते हैं, उसी का पहले नाम था परुशड़ी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6। धर्मशास्त्रों में बेसिकली कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्राचीन काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो प्राचीन काल में 1/6 थी। 13 नंबर का प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है, इसको किस युग के नाम से जानते हैं? तो ये ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। यह बात आप ध्यान में रखना। देखिए, आवाज़ हो सकती है आपको आ रही हो, क्योंकि अब शुरू हो रहा है धीरे धीरे। आपको मेरी बात सुननी है, पीछे नहीं ध्यान देना है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हो गई? तो धर्मशास्त्र के काल में, मतलब जब धर्मशास्त्रों का प्रभाव बढ़ा तो वहाँ पर अछूत की भी अवधारणा आ गई कि जो कुछ लोग हैं निम्न कुल के हैं, निम्न वर्ण के हैं, अछूत उनको माना गया, कहा गया कि वे धर्मशास्त्रों को ना तो छू सकते हैं, ना तो पढ़ सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं आई, तो धर्मशास्त्र काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। एशिया माइनर, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कुछ कथन के रूप में है तो ये इम्पोर्टेंट है। एशिया माइनर जो तुर्क के आसपास का क्षेत्र है, ये ईरान और तुर्की उधर, एशिया माइनर स्थित बोगस कोई का महत्व, ये एक अभिलेख है। बोगस कोई क्या है? अभिलेख है, प्राप्त हुआ है। तो इसका महत्व इसलिए है कि, अब क्यों है इसका महत्व बताइए? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी बोगस कोई में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें 4 वैदिक देवताओं का नाम लिखा है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये वैदिक देवता हैं। सोचिए, अब ये जो बोगस कोई अभिलेख मिला है, ये ईरान के पास मिला है और वहाँ पर वैदिक देवता का उल्लेख है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो आर्य आए थे, ये ईरान से आए थे, यानी एशिया माइनर से आए थे। ओके। और जो एक ग्रंथ है ईरानियों का, अवेस्ता, उसमें भी बहुत सारी बातें वेदों से मिलती जुलती हैं। तो इसका जो ऑप्शन है पहला सही होगा कि इसमें 4 देवता जो कि वैदिक देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र, इनका नाम का उल्लेख मिलता है, इसलिए महत्वपूर्ण अभिलेख हो जाता है। फिर है गायत्री मंत्र, जो कि सवित देवता को संबोधित किया गया है, किस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में तीसरे मंडल में सवित देव का उल्लेख मिलता है, उसी में गायत्री मंत्र है। फिर यहाँ देखिए, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया, इसके कौन प्रतिपादक है? किसी भी रूप में आपसे पूछे क्वेश्चन तो उत्तर आपको एक ही देना है। न्याय दर्शन के जो रचयिता या प्रतिपादक हैं वो है गौतम। न्याय दर्शन गौतम, ऑप्शन बी सही होगा। 18 नंबर का प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषणों को कहा गया। देखिए, जो ऋग वैदिक काल थी उसमें तो इसको स्वर्ण आभूषण कहा गया, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो फिर इसको सोने का सिक्का यानी स्वर्ण सिक्के भी कहा जाने लगा। ओके, तो अगर स्वर्ण सिक्का लिखा हो, तो अगर मान लीजिए यहाँ स्वर्ण आभूषण की जगह स्वर्ण सिक्का लिखा होता है तो हम उसको टिक कर देते हैं, या स्वर्ण आभूषण लिखा है तो इसको टिक कर देंगे। 19 नंबर का प्रश्न है, योग दर्शन के रचयिता? तो पतंजलि। योग दर्शन के रचयिता पतंजलि। और फिर ऊपर 17 नंबर देखिए, न्याय दर्शन के रचयिता गौतम। ये सब बहुत पूछा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 20 नंबर का प्रश्न, ये दूसरे सेट का अंतिम प्रश्न है। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं किस पर? यहाँ पर टिक नहीं लगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। तो धार्मिक पुस्तकें हैं और ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं, ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर टिक नहीं लगा है तो ये गलती हो गई होगी, छूट गया होगा।
तो ये 2 सेट आपके कंप्लीट हो गए। और आज थोड़ा सा भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो आज मैं ज़्यादा सेट इसके रिकॉर्ड नहीं करूँगा, कल रिकॉर्ड कर लूँगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।